Hey everyone, this is Shraddha and very most welcome back at Pirates Academy. Hope you all are fine and safe at your home. So today I am come up here with a new topic for everybody and the topic name is some important notes of biology. तो आज हम biology के कुछ important note पढ़ेंगे जो कि है क्लास 9th के लिए. So let's start the session. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल. सेल क्या होता है? तो सेल बहुत ही मेन टॉपिक है और आप सबको पता होगा बायो क्लास 9 के बायो का चैप्टर फर्स्ट है सेल. तो सेल क्या होता है? तो जो सेल होता है ना वो एक स्मॉल स्ट्रक्चरल शेप में होता है. सेल को हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सेल को मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. और अगर हम इसकी डिस्कवर्ड की बात करें, किसने इसको डिस्कवर्ड किया था? तो द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1665 में. और नॉन लिविंग थिंग पर इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था. कहाँ पर? एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ट्री. पेड़ की जो छाल होती है, पतली परत होती है, उसमें उन्होंने पाया था कि ये सेल का निर्माण होता है. उन्होंने क्या देखा कि ये कुछ लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर की तरह है ये, जो कि ईंटे की दीवार होती है, तो कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है. तो उन्होंने पाया कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पा रहा है, तो उन्होंने उसे क्या कहा? सेल. ठीक है, और कैसे देखा था उन्होंने? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से. ठीक है, सेकंड तो इन्होंने नॉन लिविंग थिंग को डिस्कवर किया. सेकंड टाइम में लीवन हुक ने डिस्कवर किया सेल को कि वो जो होते हैं लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं. ठीक है, कहाँ पर? डिस्कवर्ड अ सेल इन द लेक. डिस्कवर्ड किया सेल का लेक में. ठीक है, मूव इट. वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में अब वेरियस सेल्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ सेल्स के बारे में जानते हैं. पहला हमारा होता है रेड ब्लड सेल, कॉलमनार, एपिथेलियल सेल, ओवम सेल, स्मूथ मसल सेल, बोन सेल, नर्व सेल एंड स्पर्म सेल. ठीक है, तो मतलब कई टाइप्स के ह्यूमंस बॉडी में भी सेल होते हैं. तो पहला होता है स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, बोन सेल, स्पर्म एंड फैट सेल. ठीक है, तो इतने सारे सेल होते हैं. आपको पता है कि इसमें से जो सबसे छोटा सेल होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म सेल. जो मतलब हमारा सबसे छोटा सेल होता है वो स्पर्म सेल होता है. और जो हमारा सबसे बड़ा सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल. यानी कि जो सबसे छोटा सेल हुआ उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म सेल, और जो सबसे बड़ा सेल हुआ उसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल. ठीक है, तो स्पर्म सेल हो गया और नर्व सेल हो गया. ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो यहाँ पर दे रखा है द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इज फाउंड इन ऑल सेल एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट. सबसे पहले आपको डायग्राम देखना होगा सेल का. ओके, तो सेल का डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है. तो अभी इसको ध्यान से देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल सेल पर ध्यान देंगे. तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है? गोल्गी apparatus होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलियस होता है, वैक्यूल, कई सारे जो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. इसमें जो मतलब देख सकते हैं ये हमारा प्लांट सेल है. तो इसमें 2 लेयर बने हुए हैं. एक लेयर आपका ये हो गया और एक लेयर आपका ये हो गया. तो ये आपके 2 लेयर बने हुए हैं. तो इसमें से जो पहला लेयर होता है वो तो सबको पता होगा कि ये सेल वॉल होता है. लेकिन हमारा जो दूसरा होता है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, तो यही यहाँ पर दे रखा है. यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं. कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो मतलब आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं. जो सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो हमारी मतलब किसी भी चीज़ को सेल में अंदर आने से रोकता है. मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सेल की रक्षा करता है. ठीक है, अभी देखिए द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट लिपिड लेयर. जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कंसिस्ट करता है लिपिड लेयर दैट इज सेमी परमेएबल. जो सेमी परमेएबल होता है. द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटीरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल. ये मतलब किसी भी चीज़ को बाहर जाने में या फिर अंदर आने में रोकता है, या फिर उसकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है सेल का.
सेल स्ट्रक्चर कैसे, मतलब सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो हमारा बाहरी लेयर होता है। ठीक है, जो सेल के ऊपर बना होता है। सेल वॉल स्ट्रक्चरल लेयर, जो सेल वॉल है वो एक स्ट्रक्चरल लेयर है सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल, जो कई तरीके के सेल के बाहर लगे हुए होते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर इट कैन फ्लेक्सिबल होता है एंड सम रिजिड, और कुछ रिजिड होता है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होता है वो मेनली किससे बना होता है, कंपोज्ड होता है सेलुलोज से। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्ट्स। न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? अ न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है दैट कंटेन्स द सेल, जो कंटेन करता है सेल्स क्रोमोसोम पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आउट ऑफ द न्यूक्लियस इट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। दिस मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रक भी कहते हैं न्यूक्लियस को। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये सेल है तो इस सेल के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब इस तरीके से कुछ बना होता है ना, छोटा 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 पूरे शरीर में, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म। ये पूरे सेल में पड़ा होता है। वी कैन से 80% या फिर 90%, 80% और 90%, 80% और 90% ये हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो होता है थोड़ा सा जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा सा जेली स्लिम ले सकते हैं हम। तो इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है पूरी तरीके से 50 और 80% में। सेल ऑर्गेनिज्म हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो होता है एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके पास एक से ज़्यादा जॉब्स होते हैं तो सेल में परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स कई तरीके के होते हैं, जैसे न्यूक्लिय हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, केमिकल एनर्जी, राइबोसोम्स जो किसको असेंबल करता है, प्रोटीन्स को। ठीक है, कई तरीके के हमारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हो गए। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, गोल्गी apparatus also known as गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्गी बॉडी। और सिंपली द गोल्गी इज एन ऑर्गेनल, और एक ये गोल्गी है एक ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म। इट पैकेजेस प्रोटीन, मतलब ये पैकेज क्या करता है? प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन, प्रोटीन को मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इनसाइड द सेल बिफोर द वेसिकल आर सेंट इन द देयर डेस्टिनेशन। ओके, अब ये लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विद रोल्स इन प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिग्रेडिंग एंड साइक्लिंग सेलुलर वेस्ट, सेलुलर सिग्नलिंग एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, डिफिट्स इन जीन्स इनकोडिंग lysosomal proteins called lysosomal storage disorders in which enzyme replacement therapy has proved successful. These enzymes are made by RER. मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं ना वो किससे बने होते हैं? RER से। ठीक है, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोसोम। देखिए यहाँ पर मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर डार्क कर दिया गया है। तो ये जो कैपिटल में लिखा है ना ये मेन मेन नेम है और इन टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसको थोड़ा हेडिंग के टाइप से लिख दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब ये सेल का पावर, एक तरीके से कह सकते हैं पावर हाउस होता है सेल का। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, मतलब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन। ठीक है, मतलब ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन थेरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसको कहा जाता है ATP को। अभी हमारा बच्चा क्या है? प्लास्टिड।
व्हाट इज प्लास्टिड? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिनको कलर प्लास्टिड भी कहते हैं, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको व्हाइट और कलर प्लास्टिड कहते हैं। जो प्लास्टिड कंटेन करता है वो क्या कंटेन करता है? पिगमेंट क्लोरोफिल को, ठीक है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज स्पेसेस। जो वैक्यूल्स होता है वो स्टोरेज सेक्स होता है फॉर सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए, ठीक है। कंटेंट्स, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। मतलब जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल्स क्या होता है? स्मॉल साइज में होता है। और जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्ज वैक्यूल होता है। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 90 to 50% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ठीक। सो ओके, इम्पोर्टेंट नेम्स है कुछ, ठीक है, इनको आप अपने नोट्स बुक में नोट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोन्स जो होता है वो लिगामेंट से बना होता है, मतलब लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आपकी अलग अलग हड्डियाँ होती हैं तो ये लिगामेंट से अटैच्ड होती हैं। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1831। सेल को भी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस को भी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिका इन 1862। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन इन 1890। लाइसोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइटोप्लास्ट क्रिश्चियन दे दावा in 1950 and Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1890. So these are the important dates. अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी मतलब नोट्स बुक में भी इसे नोट करते हैं, बिकॉज दिस विल बी इम्पोर्टेंट नेम्स. सो होप you will enjoy this amazing session. If you really like it, don't forget to subscribe our channel and like this video. Okay, so आप हमारे कई सारे वीडियोस जाकर के हमारे चैनल पायरेट्स एकेडमी पे देख सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं दो चैनल, मतलब आप इस तरीके की कई सारे वीडियोस अगर चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डोंट फॉरगेट टू join our telegram group. Link is in the comment section, and if you have any doubt, so tell me in the telegram group. So bye bye till the next session.